अगर अपनी साफ की हुई गाड़ी एक दिन के लिए बिना ढके बाहर छोड़ दो तो उस पे इतना धूल जम जाता है जैसे सालों से उस गाड़ी को साफ ही नहीं किया गया हो। लेकिन सिर्फ भारत में इतना ज्यादा धूल आता कहाँ से है, इस चीज के बारे में आज हम जानेंगे। भारत में धूल की मात्रा बहुत ज्यादा होने के पीछे बहुत कारण है, लेकिन 90% से ज्यादा जिम्मेदार है हमारा क्लाइमेट, और इसके अंदर हमारे देश का इंटरनल क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। और साथ ही में बाहरी देश का भी क्लाइमेट हमारे देश के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। पहले जानते हैं इंटरनल क्लाइमेट के बारे में। दोस्तों, मानसून और बरसात का सीजन काफी ज्यादा साउथ ईस्ट और हमारे लैटिट्यूड पे बसे हुए फिनोमिना है, यानी साउथ ईस्ट एशिया और हमारे देश के लैटिट्यूड पे बसे कुछ देशों को छोड़ के उसके अलावा बाकी पूरे दुनिया में आपको प्रॉपर रेनी सीजन जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे भी बारिश होती है, लेकिन साल में किसी स्पेसिफिक महीने कंटिन्यू बारिश जैसा मामला नहीं होता है। जिस तरह हमारे इधर होता है वो आपको देखने को नहीं मिलता। वहाँ पे सिर्फ आपको नॉर्मल बारिश देखने को मिलता है। लेकिन आप जानते हो इंडिया में जून से लेकर सितंबर तक कंटिन्यूअस प्रॉपर रेनी सीजन रहता है, और इसके पीछे जिम्मेदार है हमारे यहाँ का आने वाला मानसून क्लाउड, जो बे ऑफ बंगाल से और इंडियन ओशियन दोनों की तरफ से इंडिया में आता है और बाद में हिमालय के वजह से कई बार रिस्ट्रिक्ट होता है। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट के वजह से भी रिस्ट्रिक्ट होता है, और बड़े पैमाने पर भारत में 4 से 5 महीने के लिए प्रॉपर बारिश का मौसम रहता है। इस सीजन की वजह से इंडिया पे इफेक्ट ऐसा होता है कि पूरा का पूरा हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट साल में 2 बार ड्रास्टिकली चेंज होता है। आप सभी जानते हो सूखी पड़ी हुई बंजर जमीन बारिश के मौसम के दौरान हरी भरी हो जाती हैं, वहाँ पे बड़े पौधे उग जाते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मानसून का सीजन खत्म होता है तो फिर से ड्राई हो जाता है। ये साइकिल पिछले 1000 सालों से रिपीट हो रही है। इसकी वजह से हमारे देश का सॉइल काफी लूज बन जाता है, क्योंकि जब हर साल इस तरीके के पेड़ उगते हैं तो वो साथ में जमीन को भी ढीला कर देते हैं, चट्टानों के अंदर वो क्रैक पैदा कर देते हैं, और साथ ही में वो मिट्टी और धूल प्रोड्यूस करते हैं। यह साइकिल पिछले 1000 सालों से रिपीट हो रही हैं, और जब वो बारिश के सीजन के बाद सूख जाता है, उनके अंदर की नमी कम हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है, तब वो लूज सॉइल या डस्ट बन जाता है। रेनी सीजन खत्म होने के बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न विंड देश के अंदर एंटर होना शुरू होती हैं। उस समय ये डस्ट उड़ने लगती हैं और कई जगह पे जाके ये सेटल हो जाती हैं, क्योंकि कई सारे देशों में ये वाले फिनोमिना एग्जिस्ट नहीं करती। वहाँ पे कहीं ना कहीं क्लाइमेट एटलीस्ट गर्म वाले साइड तो बहुत ऊपर नहीं जाता। वहाँ पे सॉइल के अंदर मॉइस्चर साल भर मेंटेन रहता है। अगर आप कहीं पे जाकर एक छोटा गड्ढा खोदोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत नमी नजर आएगा, लेकिन इंडिया में बारिश के सीजन में कचड़ा बन जाता है और गर्मी के सीजन में धूल। अब ये हो गया डस्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं कुछ और फैक्टर के बारे में जिसकी वजह से ये फैल इतना जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉर्थन साइड पे हिमालय बसे हुए हैं और वेस्टर्न ईस्ट घाट भी फनल के जैसा काम करता है, जिसकी वजह से पूरा सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में हवा को रिडायरेक्ट करने के लिए मानसून सीजन के बाद में ये जो सारी धूल लूज हुई पड़ी वो ऊपर उठ के अलग अलग भागों में सेटल होना शुरू हो जाती है। ये भी पूरा का पूरा जिम्मेदार नहीं है। और यहाँ हम बढ़ते हैं हमारे एक्सटर्नल क्लाइमेट फैक्टर की तरफ। दोस्तों, हजारों साल या लाखों साल से हर साल अप्रैल के महीने में अरेबिक डिजर्ट से हवा देश के अंदर अरेबिक सी के ऊपर से गुजरते हुए पहुंचती है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, जहां पर स्ट्रॉन्ग समर विंड की वजह से अरेबिक डेजर्ट वहां से धूल उड़कर हमारे देश के अंदर एंटर करती हैं। इसकी सैटेलाइट इमेज भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा थार डेजर्ट के अंदर ये सेम फिनोमिना देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से नॉर्थन इंडिया के अंदर धूल बैठती है। और क्योंकि इतने लंबे समय से ये होता आ रहा है, तो साल दर साल हमारे देश के अंदर जो माइक्रो सैंड होते हैं जो हवा के द्वारा बहुत इजीली उड़ सकते हैं, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि जो सॉइल है उसका मैक्सिमम पोर्शन इतना भी हल्का नहीं होता जो कि हल्की हवा से उड़ने लगे।
इसलिए ये दो चीज मिलकर हमारे देश को ज्यादा डस्टी बनाती हैं। इसके अलावा भी बात करें स्पेशली अर्बन एरिया के, सिटीज एरिया के, वहाँ पे धूल की संख्या ज्यादा क्यों है, तो वहाँ पे हम कई चीजों को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। पहली बात, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रेस्ट्रिक्शन न होना, धूल के कंट्रोल पे ध्यान न रखना, ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर बन जाता है और यही चीज इंडिया को डस्टी बना रही है। बेस्ट सॉल्यूशन धूल को कंट्रोल करने के लिए ये है, जहाँ पे हमें धूल नहीं चाहिए वहाँ पर साल भर पूरे टाइम ग्रीनरी मेंटेन करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में घंटी को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में।